हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन। और इस वीडियो में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2 के सभी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें कि आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है और हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन दिया गया है। हमको निकालना है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ आपको फार्मूला लगाना होगा, जो कि होता है C कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया निकालने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाई डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे Kb का और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का। तो ये सॉल्व करके आपको आएगा 0.13 m, इसलिए सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.15 m सोल्यूशन ऑफ NH4OH गिवन दैट Kb बराबर 1.75 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ भी देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का और उसका कंसंट्रेशन भी दिया गया है। हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। इसका सिंपल फार्मूला होता है √Kb/c। तो Kb का मान बैठाएंगे और कंसंट्रेशन का मान बैठाएंगे, इसको हल करेंगे, आंसर आएगा 1.08 इंटू 10⁻⁻2। तो हम लोगों का सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड विच इज रिक्वायर्ड टू गेट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका की वैल्यू दिया है और डिसोसिएशन कांस्टेंट का भी वैल्यू दिया है एसिड का। तो हमको निकालना है कंसंट्रेशन। तो वही बात है, हम लोग कंसंट्रेशन निकालने के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाई डिसोसिएशन कांस्टेंट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 8.75 इंटू 10⁻⁻4। तो हम लोग 3 का आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 0.01% आयोनाइज्ड, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब K निकालने का फार्मूला है C∝²। और यहाँ जब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे कंसंट्रेशन का और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जिसका की वैल्यू है 10⁻⁻4, जो कि 0.01% को जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 10⁻⁻4। तो ये टोटल हल करोगे तो आपको आएगा 10⁻⁻10। तो 4 का सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। तो देखो यहाँ जो स्ट्रेंथ ऑफ बेस होगा उसका कंजुगेट एसिड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वाटर जो है यहाँ वो सबसे कमज़ोर एसिड है, इसलिए उसका जो बेस होगा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद CH3COOH का नंबर आता है, तब HCl का। मतलब अगर यहाँ हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को देखें तो हाइड्रोक्सिल आयन का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम एसिटिक आयन का होगा और उससे कम क्लोराइड आयन का। तो इस प्रकार से 5 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। 6 नंबर है, द कंजुगेटेड एसिड ऑफ HPO4-2। ये जो आपको है बाई फॉस्फेट आयन है। तो यहाँ आपको क्या होगा कि इसमें अगर कंजुगेट एसिड निकालना है तो इसमें एक H+ जोड़ दीजिए। अगर H+ जोड़ेंगे तो H2PO4- आएगा, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वह 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हेन अमोनिया इज एडेड टू वाटर। अमोनिया को जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, इट डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब हम लोग अमोनिया को ऐड करेंगे तो चूँकि वो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन के साथ अटैच्ड होता है और उसके कंसंट्रेशन को कम करता है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वह 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इन द रिएक्शन आयोडीन प्लस आयोडाइड आयन, ये I3- दे रहा है, इसमें लुईस बेस की तरह व्यवहार कौन कर रहा है। तो यहाँ जो आपको लुईस बेस की तरह व्यवहार करेगा वो आयोडाइड आयन करता है, क्योंकि यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके I2 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए आपका यहाँ जो सही आंसर होगा वह 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। तो ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस वही करेगा जिसमें हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने की भी टेंडेंसी हो और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो। तो यह केवल जो है आपको अमोनिया में ऐसा गुण है। OH- तो केवल एक्सेप्ट कर सकता है, CO3- भी एक्सेप्ट कर सकता है, सोडियम कार्बोनेट न तो एक्सेप्ट कर सकता है न डोनेट कर सकता है, इसलिए सही आंसर हम लोगों का होगा 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्युमिनियम क्लोराइड इज। तो अल्युमिनियम क्लोराइड चूँकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है, इसलिए यह लुईस एसिड होगा।
और हम लोगों का आंसर 10 का जो है वह 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग लुईस बेस एंड ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। तो यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग लुईस बेस जो होगा वो इसमें से एक ही दिख रहा है, जो कि वो अमोनिया है आपको, इसलिए 11 का जो सही आंसर होगा वो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द pH ऑफ 10 पर पावर -2 M3PO4 कंसिडरिंग H3PO4 टू बी 100% डिसोसिएटेड। तो इसका pH निकालना है। तो सबसे पहले H3PO4 जो होता है वो आपको ऑलरेडी ट्राई बेसिक होता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 3 × 10 पर पावर -2 M होगा, और सीधा इसका हम लोग pH में कन्वर्ट करेंगे -log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का फार्मूला लगा के। तो हम लोग को सोल्व करने के बाद इसका सही आंसर आएगा वो आपको आ जाएगा 1.5229, इसलिए हम लोग 4 में टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, pH ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by mixing 10 ml of 0.1 MsCl and 9.9 ml of 0.1 NaOH। तो क्या होगा, इसका टोटल वॉल्यूम को हम कंसीडर कर लें। ऐसे तुम लोग को आ रहा है 19.9, लेकिन अगर हम लोग इसको 20 ml मान के बनाएं तो यहाँ आप सीधा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे कि 10 × 0.1 - 9.9 × 0.1 डिवाइड बाई 20, ये आपको हल करके आएगा 0.01/20, और इसके बाद इसका हम लोग जो है सो pH में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको आ जाएगा 2.3010, इसलिए आपका सही आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैज़ pH = 5। अगर इसके 1 ml को हम लोग 1 लीटर तक डाइल्यूट करते हैं तो इसका pH क्या होगा। तो चूँकि जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे इसका कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का जो इसमें कंसंट्रेशन है ऑटोमेटिक 10 पर पावर -8 के लगभग चला जाएगा, मतलब ये pH जो है 8 चला जाएगा। तो pH 8 कभी होता नहीं है, ये आपको जो है सो अप्रोक्स लिटिल लेस देन 7। ऑलवेज एक क्वेश्चन आता है कि अगर pH बराबर 5 है, उसका अगर हम लोग 1 ml को लें फिर उसको डाइल्यूट करें तो उसका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक है कि 10 पर पावर -8 हो जाएगा। तो उसका pH 8 होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन जो है सपोर्टेड बाई वाटर भी होता है, इसके कारण वो लिटिल लेस देन 7 आता है। तो आपका जो 14 का आंसर होगा वो 4 होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रोनियम आयन्स आर प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ pH = 13। अगर pH 13 है तो उसमें जो है हाइड्रोनियम आयन की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि अगर 1 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ है तो उसमें हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो 10 पर पावर -15 हो जाएगा। और अगर इसमें हम लोग पार्टिकल की संख्या देखें तो उसमें हम लोग एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आएगा 6.022 × 10 पर पावर 7, इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 15 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इफ़ द सॉल्ट्स ऑफ M2X Q/2 एंड PZ3 हैव द सेम सॉल्युबिलिटी लेस देन 1, देयर KSP वैल्यूज आर रिलेटेड एज। तो अगर इस प्रकार से हम लोग देखें कि M2X में जो एटॉमिक रेशियो है वही Q/2 में है, तो दोनों का KSP लगभग सेम ही आएगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी सेम है। लेकिन PZ3 में जो है एटॉमिक रेशियो जो है वो डिफरेंट है, मतलब 1:3 है। तो अगर यहाँ अगर रेशियो अगर बढ़ता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है ऑटोमेटिक है कि आपको कम हो जाती है। तो इस प्रकार से M2X = KSP ऑफ M2X = KSP ऑफ Q/2 होगा, बट लेस देन KSP ऑफ PZ3 होगा। तो हम लोग का सही आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफ NiC2O4 निकल ऑक्जेलेट एंड Na3AlF6 आर द सेम। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों का सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस साल्ट्स इज करेक्ट। तो चूँकि यहाँ ध्यान देंगे कि जिसमें नंबर ऑफ आयन्स देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसका जो आपको सॉल्युबिलिटीज होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। तो यहाँ चूँकि Na3AlF6 में जो है सो 3 मोल सोडियम आयन और 1 मोल AlF6 -3 देगा। तो चूँकि इसमें आयन्स ज़्यादा देंगे इसलिए यहाँ आपको जो सही आंसर होगा 17 का वह 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 70 ml of 0.2 mCH3COOH solution is mixed with
30 ml of 0.2 m NaOH solution. The pH of the resulting solution is. तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि जो 18 में आपको है 2 प्रकार के सॉल्यूशन को मिक्स किया गया, एक एसिडिक है और दूसरा बेसिक है, इसका फर्क लगाएंगे। यहाँ जो है आपको जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, इसका रिएक्शन करवा के पहले देख लेंगे, तो देखते हैं क्या कि ये बफर सॉल्यूशन टाइप का देता है। 70 ml ऑफ 0.2 m CH3COH सॉल्यूशन जब करेगा तो हमको CH3COOH भी सॉल्यूशन में रहेगा और NaOH भी रहेगा। तो हम लोग बफर सॉल्यूशन का जो आपको फार्मूला होता है कि pH बराबर pKa प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ जो है सॉल्ट या कंजुगेट बेस डिवाइड बाई जो है कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, इसको लगाएंगे। जैसे कि pH बराबर लिखेंगे 4.7447 प्लस लॉग 6/8, तो कैलकुलेट करके आपको आएगा 4.6198। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो 1 होगा। क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 1 लीटर ऑफ ए बफर सॉल्यूशन ऑफ 0.01 m NH4Cl एंड 0.1 m NH4OH हैविंग pKb 5, तो उसका pH क्या होगा? वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग कि pH बराबर pK प्लस, चूँकि यहाँ बेस है तो हम लोग लगाएंगे, यहाँ हम लोग को पहले निकालना होगा POH, इसका फार्मूला हो जाएगा pKb प्लस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ NH4Cl बटा कंसनट्रेशन ऑफ NH4OH। तो इससे हम लोग जो है सो आपको POH निकाल लेंगे और POH निकालने के बाद हम लोग उसको 10 माइनस कर देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा pH। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए बहुत सिंपल है, 10 आएगा हल करके, क्योंकि जब हम लोग पहले निकालेंगे आपको POH तो ये आपको 4 आएगा, क्योंकि 5 प्लस लॉग 10 पर पावर -2 डिवाइड बाई 10 पर पावर -1, तो आपको 5 - 1 आएगा, 4 आएगा। फिर इससे हम लोग pH निकाल देंगे, 14 - 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो सही आंसर आपको 2 होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है व्हेन CO2 डिजोल्व्ड इन वाटर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, जो कि यहाँ दिया हुआ है। इसमें से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है 3.8 इंटू 10 पर पावर -7 और pH दिया गया है 6.0, तो रेशियो ऑफ बाई कार्बोनेट आयन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला सिंपल लगाएंगे, K इज इक्वल टू होता है कंसनट्रेशन ऑफ बाई कार्बोनेट आयन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हम लोग को आएगा कि K बटा कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ बाई कार्बोनेट आयन बटा कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि हम लोग को ये रेशियो मिल जाएगा 3.8 इंटू 10 पर पावर -7 डिवाइड बाई 10 पर पावर -6 इज इक्वल टू जो ये रेशियो मांग रहा है हमको मिलेगा। तो हल करके आएगा 3.8 इंटू 10 पर पावर -1, और इस प्रकार से हम लोग का जो इसका आंसर होगा 20 का वो आपको 2 होगा। लोग 2 में टिक लगा देंगे। और इस प्रकार से उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से हम आगे भी जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, थर्मोकेमिस्ट्री है, सभी का मैं क्वेश्चन अब धीरे धीरे डालूंगा। तो आपको जो JEE मेंस या अगर नीट का स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बेस्ट ऑफ योर लक एंड थैंक यू वेरी मच।